नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल खगोल फैक्ट्स में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खगोल फैक्ट्स के माध्यम से सफलता हासिल कैसे करें वीडियो के भाग 3। क्या आप जानते हैं कि जब हमारा नजरिया सही हो तब हमें एहसास होता है कि हम सब हीरों की खानों पर चल रहे हैं जो अक्सर हमारे पैरों के नीचे होते हैं। हमें इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो सिर्फ इसे पहचानने की, जैसा कि इस कहानी के माध्यम से समझ सकते हैं जो हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। तो चलिए देर न करते हुए जल्दी से आज का वीडियो शुरू करते हैं। अफ्रीका में एक खुश और संतुष्ट किसान रहा करता था। वह खुश था क्योंकि वह संतुष्ट था और संतुष्ट था क्योंकि वह खुश था। एक दिन उसके पास एक ज्ञानी व्यक्ति आया जिसने उसे हीरों की अहमियत और उनकी ताकत के बारे में बताया। ज्ञानी व्यक्ति ने कहा, अगर तुम्हारे पास अंगूठे के जितना भी हीरा हो तो तुम अपना एक शहर खरीद सकते हो, और अगर तुम्हारे पास मुट्ठी के बराबर का हीरा हो तब तो तुम शायद अपने देश के ही मालिक बन सकते हो। ऐसी बातें किसान को बताकर वह ज्ञानी व्यक्ति चला गया। उस रात किसान बिल्कुल नहीं सो सका। वह नाखुश और असंतुष्ट हो गया। वह नाखुश था क्योंकि वह असंतुष्ट था, और असंतुष्ट इसलिए था क्योंकि नाखुश था। अगले दिन सुबह उसने अपने खेतों को बेचने का बंदोबस्त किया और अपने घर वालों की देखभाल का इंतजाम करके वह हीरों की खोज में निकल पड़ा। पूरे अफ्रीका में वह घूमता रहा लेकिन कुछ न मिला। सारे यूरोप का चक्कर लगाने के बाद भी उसकी खोज पूरी नहीं हुई। जब वह स्पेन पहुंचा तब तक वह भावनात्मक, शारीरिक और आर्थिक कमी से बिल्कुल टूट चुका था। इतनी ज्यादा टूट गई थी कि उसने बार्सिलोना नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली। उधर जिस व्यक्ति ने उसके खेत खरीदे थे, एक बार जब वह खेतों से गुजरने वाली एक नहर से अपने ऊँटों को पानी पिला रहा था तो नहर के दूसरे किनारे पर सूरज की रोशनी जैसे ही एक पत्थर पर नजर पड़ी जो इंद्रधनुष की तरह 7 रंग जगमगा रहे थे। उस व्यक्ति ने सोचा कि यह पत्थर बैठक में सजाने के काम आएगा, और वह उसे उठाकर घर ले आया और बैठक में सजा दिया। उसी दोपहर वह ज्ञानी व्यक्ति फिर वहां आया। उसकी नजर जगमगाते पत्थर पर पड़ी तो उसने पूछा कि क्या हाफिज वापस आ गया है? नए मालिक ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? तब ज्ञानी व्यक्ति ने जवाब दिया, वह सामने रखा पत्थर हीरा है, मैं देखते ही पहचान जाता हूँ। नए मालिक ने फिर कहा, नहीं, वह सिर्फ एक पत्थर है, मैंने उसे नहर के पास से उठाया है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ ऐसे बहुत सारे पत्थर पड़े हैं। वे दोनों गए और पत्थरों के कुछ नमूने उठा लाए और जांच के लिए भेज दिए। सचमुच वे पत्थर हीरे ही थे। उन्होंने पाया कि उस खेत में दूर दूर तक हीरे दबे हुए थे। इस वीडियो से क्या सबक मिलता है? जब हमारा नजरिया सही हो तब हमें एहसास होता है कि हम सब हीरों की खानों पर चल रहे हैं जो अक्सर हमारे पैरों के नीचे होते हैं। हमें इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो सिर्फ इसे पहचानने की। दूसरी ओर घास हमेशा हरी दिखती है। जैसे हम ये सोचते हैं कि दूसरे का स्थान हासिल करके हमें खुशी होगी, उसी तरह दूसरे भी यही सोचते हैं कि हमारा स्थान पाकर उन्हें भी खुशी मिलेगी। इसी ख्वाबी सोच को लेकर लोग अदला-बदली को तैयार रहते हैं। जब लोग मौके को पहचान नहीं पाते तो अवसर का खटखटाना उन्हें शोर लगता है। एक मौका दोबारा नहीं खटखटाता, दूसरा मौका अच्छा या बुरा हो सकता है, लेकिन वो नहीं होगा जो पहले था। इसलिए सही फैसला सही समय पर करना बहुत अहमियत रखता है। आइए इस बात को दूसरी कहानी से समझते हैं। डेविड और गोलियत की कहानी हम सभी जानते हैं। एक राक्षस था जो गांव के बच्चों को डराता धमकाता और परेशान करता था।
एक दिन 17 साल का एक गडरिया अपने भाइयों से मिलने आया और पूछा कि तुम लोग राक्षस से लड़ते क्यों नहीं हो। भाई बेहद डरे हुए थे। उन्होंने जवाब दिया, क्या तुमने देखा नहीं कि वह इतना बड़ा है कि उसे मारा नहीं जा सकता है। तब डेविड ने जवाब दिया, नहीं, ऐसी बात नहीं है कि वह इतना बड़ा है कि उसे मार नहीं सकते, बल्कि वह इतना बड़ा है कि उसे मारो तो चूक नहीं सकते। बाकी सब इतिहास है। हम सभी जानते हैं कि क्या हुआ। डेविड ने गुलेल से ही राक्षस को मार डाला। राक्षस वही था, लेकिन उसके बारे में डेविड का नजरिया अलग था। हमारा नजरिया इस बात को तय करता है कि हम हार को किस तरह देखते हैं। सकारात्मक सोच वालों के लिए हार सफलता की एक सीढ़ी हो सकती है, तो नकारात्मक सोच वालों के लिए यह रास्ते की बाधा हो सकती है। अच्छी संस्थाओं की पहचान तनख्वाहों और काम के हालात से नहीं मापी जाती, बल्कि उनकी पहचान तो एहसास, नजरिया और आपसी संबंधों से मापी जाती है। जब कर्मचारी कहते हैं, मैं यह काम नहीं कर सकता, तो इस बात के दो मुमकिन मतलब हो सकते हैं। क्या वे यह कह रहे हैं कि उन्हें काम करना नहीं आता, या वे काम करना नहीं चाहते। अगर उन्हें यह काम करना नहीं आता, तब तो उन्हें ट्रेनिंग की जरूरत है। अगर वे यह कहते हैं कि काम करना नहीं चाहते, तो यह उनके नजरिए का मुद्दा हो सकता है। यानी वे परवाह नहीं करते, या यह उसूलों का मुद्दा हो सकता है। यानी वे सोचते हैं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं संपूर्णता की सोच में यकीन करता हूँ। हम सिर्फ एक हाथ या पैर नहीं हैं, बल्कि पूरे एक इंसान हैं। पूरा आदमी काम पर जाता है और वही पूरा आदमी लौटकर घर आता है। हम घर की परेशानियां और मुश्किलें दफ्तर में और दफ्तर की मुश्किलें घर में ले जाते हैं। जब हम घर की मुश्किलें दफ्तर में ले जाते हैं, तब क्या होता है? हमारा तनाव बढ़ जाता है और काम की क्षमता कम होती जाती है। उसी तरह दफ्तर और समाज की मुश्किलों का असर हमारी जिंदगी के हर पहलू पर पड़ता है। इनमें से किसी एक मुद्दे पर जिम्मेदारी के साथ एक समझदार व्यक्ति के रूप में सोच विचार करें। इसे पारिवारिक जिंदगी या अपने काम या अपनी सरकार या अपनी दुनिया पर लागू करके देखें। यह सही, साफ और ठोस बात लगेगी। क्या हम नजरिया लेकर पैदा होते हैं, या यह उम्र के साथ विकसित होता है? वे कौन से कारक हैं जो हमारा नजरिया बनाते हैं? अगर अपने माहौल की वजह से जिंदगी के प्रति आपका नजरिया नकारात्मक है, तो क्या आप इसे बदल सकते हैं? हमारे नजरिए का ज्यादातर हिस्सा हमारी कच्ची उम्र के दौरान ही रूप लेता है। मुख्य रूप से ये 3 कारक हमारे नजरिए को तय करते हैं: माहौल, तजुर्बा और शिक्षा। आइए अब अलग अलग इन तीनों पर नजर डालें। घर में सकारात्मक या नकारात्मक असर, स्कूल में साथियों का दबाव, दफ्तर में मदद करने वाले या ज्यादा मीनमेख निकालने वाले सुपरवाइजर, मीडिया में टेलीविजन, अखबार, मैगजीन, रेडियो, फिल्में, सांस्कृतिक, धार्मिक, परंपराएं और आस्थाएं, सामाजिक माहौल और राजनैतिक माहौल। ये सारे माहौल मिलकर एक तहजीब बनाते हैं। चाहे घर हो या दफ्तर हो या देश हो, हर किसी की अपनी तहजीब होती है। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि जब आप किसी दुकान पर जाते हैं, वहाँ का सेल्समैन अदब वाला होता है और वहाँ का सुपरवाइजर और मैनेजर और मालिक भी अदब वाले होते हैं। लेकिन जब आप दूसरी दुकान पर जाते हैं, तो पाते हैं कि वहाँ हर कोई बड़ा रूखा और बदतमीज है। आप किसी के घर जाते हैं, तो वहाँ बच्चों और उनके माँ बाप सभी को अच्छा व्यवहार वाला, तमीज वाला और ख्याल रखने वाला पाते हैं। जब आप दूसरे घर में जाते हैं, तो वहाँ के लोगों को आपस में कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते झगड़ते ही पाते हैं। जिस देश की सरकार और राजनीतिक माहौल में ईमानदारी होती है, वहाँ के लोग भी आम तौर पर ईमानदार, मददगार और कानून का पालन करने वाले होते हैं।
इसका उल्टा भी उतना ही सच है। जिस तरह बेईमान और भ्रष्ट माहौल में एक ईमानदार आदमी का जीना मुश्किल हो जाता है, उसी तरह ईमानदारी से भरे माहौल में बेईमान व्यक्ति को मुश्किल होती है। अच्छे माहौल में मामूली कर्मचारी की भी काम करने की शक्ति बढ़ जाती है, जबकि घटिया माहौल में अच्छा काम करने वाले की कार्यक्षमता गिर जाती है। किसी भी जगह तहजीब ऊपर से नीचे आती है, नीचे से ऊपर कभी नहीं। हमें पीछे मुड़कर देखना चाहिए कि हमने अपने लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए कैसा माहौल बनाया है। घटिया माहौल में अच्छे व्यवहार की उम्मीद करना भी मुश्किल है। जहां कानून का न होना ही कानून बन जाता है, वहां ईमानदार नागरिक भी चोर, उचक्के और बेईमान हो जाते हैं। क्या यही वह समय नहीं है जब हमें जानना और परखना चाहिए कि हम किस माहौल में हैं, या हमने अपने लिए और दूसरों के लिए कैसा माहौल बनाया है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं सफलता हासिल कैसे करें के अगले वीडियो में। तो ऐसे ही वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल खगोल फैक्ट्स को एक लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और हाँ, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।